पेशावर जल्मी अखपल टीम पीएसएल 2026 में इस टीम ने एक अलग दर्जे की डोमिनेंस दिखाई। 9 में से 8 लगातार मुकाबले जीतकर पहले पोजीशन पर या पहले नंबर पर विराजमान ये टीम। और अगर बात की जाए इस टीम की, चाहे बाबर आजम हो, कुशाल मेंडिस हो, फरहान यूसुफ हो, सुफियान मुकीम हो या फिर नाहिद राना हो, हर खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत से 10% ज्यादा इस टीम के लिए एफर्ट की, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम नहीं, एक जज्बा, एक जुनून, एक इमोशन है और फैमिली की तरह खेलते हैं। और फिर वो फैन बेस पूरा केपी, पूरे बाबर आजम के फैन, इवन पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग इस टीम के पीछे खड़े रहते हैं, क्योंकि किंग खेल रहा है ना यार, वो परफॉर्म करे ना करे उसको देखने के लिए कितने ही लोग आ जाते हैं। और फिर कुशाल मेंडिस का जो शो नजर आया इस पीएसएल में, 170 का स्ट्राइक रेट, 480 के ऊपर रन्स, 1 सेंचुरी, 2 फिफ्टियां और अकेले अपने कंधों पर बोझ उठा रहे थे बल्लेबाजी की हार्ड हिटिंग रेंज में। लेकिन सामने आ जाते हैं किंग बाबर आजम और फिर अपने उसी अंदाज में खेलते हैं कि तू मार मैं खड़ा हूं ना। और जब बाबर आजम क्रीज पर खड़े होते हैं, वो इनिंग्स को चलाना, अब वो पंजाबी में कहा जाता है कि इनिंग्स को तोड़ना, और तोड़ना जानते हैं बाबर आजम। उस गाड़ी को और सिंगल डबल्स लेते हैं, बीच में बड़े शॉट्स खेलते हैं, क्रीज पर टुके रहते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, सोचते हैं कि टीम को कैसे मैं मुकाबला एंड तक लेके जाऊं। और ओटिस गिब्सन कहते हैं कि मैंने बाबर आजम को इतना कहा, जो कि कोच है पेशावर जल्मी के, मुश्किल दौर चल रहा था, कोई दो राय नहीं है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि पिछले 2 साल में बाबर आजम के साथ क्या हुआ। तो ओटिस गिब्सन कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि ये 10,000 रन आपने बनाए, मैंने नहीं बनाए, आप किंग बाबर आजम है, मैं नहीं हूं, आपको खेलना आता है, आपको पता है कि कैसे आप खेलते हैं, सिर्फ अपने उसी अंदाज में खेलिए। और ये बात तो मैं कितनी बार चर्चा कर चुका था, विच मीन्स कि मैं क्या गिब्सन से बड़ा कोच हूं कि बाबर आजम वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वो कैपेबल नहीं है। बाबर आजम इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्लॉगर के जो आएंगे और वो हवा में तलवार चलाना शुरू कर देंगे, दैट्स नॉट बाबर आजम। वो अपने कुलिये, अपने फार्मूले के साथ खेलते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं, स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, और वो सोच जो बाबर आजम के दिमाग में रहती है वो यही रहती है कि कैसे इनिंग को एंड तक कैरी किया जाए। और सामने वाला अगर उनका साथ दे कुशाल मेंडिस की तरह, तो पाकिस्तान टीम में भी बहुत चीज़ें बदल सकती थी। बट अब क्या रोते होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। हालांकि चिड़ियों ने अभी खेत नहीं चुगा, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, परफॉर्मेंस करते जाइए। टेस्ट और वनडे में तो वो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर हैं, T20 में भी अगर दोबारा परफॉर्म करते हैं तो किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो फिनिश हो गया, उसका करियर खत्म हो गया, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, शायद अभी मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान अभी फोकस भी ओडीआई पर ज़्यादा कर रहा है, तो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कीजिए जाइए। पेशावर जल्मी की बात करते हैं, चाहे फिर फरहान यूसुफ की अगर बात कर लें, फरहान यूसुफ इज़ अनरियल टैलेंट यार। 150-60 के स्ट्राइक रेट से खेलते, गेंदबाजी में आते हैं, 1-2 विकेटें ले जाते हैं और 9 कैच भी पकड़ चुके हैं। आई मीन इस तरह का एक गन ऑलराउंडर इस एज में आपको कहाँ मिल जाता है। वो 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं और फिर इस एज में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता यार, जिस तरह वो छक्के लगा रहे हैं, और उन गेंदबाजों को छक्के लगा रहे हैं जिनका ठीक ठाक नाम है इंटरनेशनल लेवल पर, वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं, तीनों स्टंप्स छोड़कर भी खेलते हैं और बॉडी के ऊपर जो खेलते हैं, आई मीन दैट्स अनबिलीवेबल। लड़के का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, लंबी रेस के घोड़े मुझे वो नजर आए। फिर उसके अलावा सुफियान मुकीम, आई मीन क्यों नहीं खेल रहे सुफियान मुकीम पाकिस्तान टीम में, दैट्स अ बिगेस्ट मिथ। लेकिन 14 विकेटें नाम के आगे है और जिस तरह की गेंदबाजी की है, बीच में आते हैं। हालांकि इस मुकाबले में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे जो पिछला मुकाबला खेला, आजम खान ने 1 छक्का 1 चौका भी लगाया, 2 चौके लगाए बल्कि। लेकिन सुफियान मुकीम की अगर एज अ होल बात की जाए तो जो 14 विकेटें इस खिलाड़ी ने 7 के इकोनॉमी रेट से ली हैं, आई मीन 200 रन बन रहा है, 180 रन बन रहा है, सारे खिलाड़ी जो हैं वो कोई 50 लगा रहा है जो गेंदबाज हैं। तो मतलब 8-9 के इकोनॉमी रेट से अगर आप रेगुलर गेंदबाजी करेंगे या उससे नीचे के इकोनॉमी रेट से, आप इस मुकाबले से पहले तो 6.5 का इकोनॉमी रेट था, तो मतलब आप सोचेंगे जरूर कि यार ऐसा खिलाड़ी जो पीएसएल की इन बैटिंग पिचेस पर इस तरह की गेंदबाजी कर रहा है उसको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा। मिलेगा मौका, मुझे ऐसा लगता है। इस खिलाड़ी में बहुत टैलेंट है और मेरे तो गांव से भी है, मेरे ग्राइन भी हैं, दोस्त भी हैं, तो थोड़ा दिल उनकी तरफ झुका रहता है। बट यहाँ पर आकर वो बराबरी पर तोड़कर बात करनी चाहिए, तो मौका मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ शायद आप एबरार और सुफियान उस्मान तारिक की तरफ की देखें, या मे भी आप अगली सीरीज में एबरार को रेस्ट करा के सुफियान को T20 में खिला दें, यू नेवर नो। अगली जो चीज़ इस टीम की मुझे सबसे जो इस बार खास लगी है कि बल्लेबाजी ठीक ठाक होती थी, हर बार काम चल जाता था। साइम अयूब अच्छा परफॉर्म करते थे, बीच में एक सीज़न हैदर अली भी ठीक खेल रहे थे, बाबर होते थे, उससे कबल अगर देखा जाए तो मोहम्मद हफीज़, कामरान अकबल, बहुत नाम थे। गेंदबाजी में थोड़ी समस्याएं, थोड़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन इस साल उस जो एरिया को अच्छे से फिल किया, क्योंकि नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, वो ऑक्शन टेबल पर बहुत तनकीद हुई थी कि क्या कर रही है बांग्लादेश, मोहम्मद अकरम, पेशावर जल्मी और बाबर आजम के गेंदबाजी तो है ही नहीं।
वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने ऐसे गेंदबाजों को पिक किया जिनका इंपैक्ट ज्यादा था। नाहिद राणा ने तने तनहा अपने कंधों पर बोझ उठाया, और बासित की अगर बात करें वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सुफियान ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, और इफ्तिखार अहमद, आई मीन क्या वो जो साइम अय्यूब गेंदबाजी करते थे उसके पीछे भी बाबर आजम का हाथ था, जैसे इफ्तिखार को शुरू पर यूटिलाइज किया बाबर आजम ने, तो दैट्स वेल डन। कप्तानी की बात करेंगे बाबर आजम की, एक्स्ट्रॉर्डनरी कैप्टनसी, जब आप फ्रंट से आकर लीड करते हैं, अपने खिलाड़ियों को सहारा देते हैं और दिलेरी के साथ खेलते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। हार जाती है टीम तो आप सिर्फ बाबर पे तनकीद करते हैं, जीतती है तो आप सिर्फ पूरी टीम की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाबर वेल डन, ग्रेट कैप्टनसी। गला मेरा खराब हो चुका है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।